दोस्तों, योजना की जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक नई योजना के बारे में आपसे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना को जारी किया गया है। छोटे व्यापारी को मिलेगा इस योजना का लाभ। जैसे कि इस योजना में सब्जी की रेहड़ी चलाने वाला, फल बेचने वाला, छोटे दुकानदार, ऐसे कई ऐसे व्यापारी जैसे कि छोटे स्टॉल हो, मेला या कोई भी त्यौहार में जो अपना ठेका लगाते हैं, ऐसे कोई भी व्यापारी हो, वाहन चालक हो, ऐसे छोटे व्यापारी को 1 लाख की धनराशि गुजरात सरकार द्वारा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस योजना के लिए आपको क्या क्या पात्रता यानी कि क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। जी दोस्तों, आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आवेदक की आयु में उसका निश्चित जन्म तारीख के आधार पर किया जाएगा, अन्यथा कोई डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं होगा। दोस्तों, आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में ड्यूटी यानी कि नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य नौकरी कर रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है और कैसे अपनी अर्जी को सबमिट करवाना है। तो आइए चलो जानते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी डिवाइस पर कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है और इसके बाद इस पर DAADC टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसके सर्च करेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से आपको इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में भी बताया गया होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाने धंधे वाले और व्यवसाय वाले पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी भर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी रेड स्टार बना है वो माहिती आपके लिए फर्जियात भरनी होगी, अन्यथा आप किसी भी माहिती को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक स्कीम पसंद कर लेनी है। स्कीम पसंद के बाद यहाँ आपको मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी, अन्यथा आपको 1 लाख से कम राशि लेनी है तो आपको यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर 0 करोगे तो आपके 1 लाख रुपये की लोन मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ राशन कार्ड नंबर देना है। इसके बाद पूरे नेम यानी कि आपका पूरा जो नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है, राशन कार्ड और यहाँ पर जो नाम आएगा वो एक ही आना चाहिए, अन्यथा आपकी लोन की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब यहाँ आपको जेंडर यानी कि आपकी जाति को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तारीख यानी कि जन्म तिथि डाल देनी है। यहाँ पर आपकी आयु यानी कि आपका वर्ष डाल देना है। वो भी आपको ध्यान में रखना है, 5 सितंबर 2020 तक आपकी आयु 21 से ज़्यादा और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका घर का एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपका कोई भी एरिया पड़ता है तो उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको कोई भी आपके घर के नज़दीक में कोई ऐसा चर्च स्थल है तो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज नेम सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, कोई भी ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको तहसील यानी कि तालुका सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना विलेज का पिन कोड डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, पर यहाँ से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, आपका घर का कोई लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद आपको बीपीएल कार्ड है तो यस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उसका नंबर दे देना है। इसके बाद अर्जदारनी आवश्यक की विगतें भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको आपके कुटुंब में कितने सभ्य हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपके कुटुंब में जितने सभ्य हैं उसमें कितने सभ्य आजीविका कमा रहे हैं इसकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। और यहाँ पर आपका कुटुंब की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका आय का प्रमाण पत्र जो नगर पालिका जारी करती है वो यहाँ पर डाल देना है, यानी कि इसका नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आवक का प्रमाण पत्र का यानी कि आय का प्रमाण पत्र का नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आय का दाखला देते हैं जो कलेक्ट मामलतदार, वो यहाँ पर इसका होद्दा भी लिख देना है। इसके बाद अर्जदारनी जातिनी विगत, यानी कि कोई भी अर्जदार अर्जी कर रहा है तो इसकी जाति क्या है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना है। एससी, जनरल, ओबीसी कोई भी हो। यहाँ पर उसकी पेटा जाति यानी कि अपनी सरनेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अनामत वर्ग अर्जी कर रहा है तो यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र नंबर दे देना है और वो आवेदन पत्र इश्यू की गई तारीख यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आय प्रमाण पत्र ने जो भी अधिकारी के किया है उसका नाम यानी कि होद्दा भी यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि आपका अभ्यास की विगत देनी है। यहाँ पर से आपको चुन लेना है, एसएससी किया है, एचएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि अदर डिग्री की है, जो भी है वो यहाँ पर आपको ऐसे टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको डिग्री का नाम पूछा जाएगा तो आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ अपनी डिग्री का नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ अन्य मिलकत के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपके पास जो कोई स्थावर मिलकत है तो आपको यहाँ पर यस पर टिक करना होगा और इसका यहाँ पर प्रकार दिखाना होगा। इसके बाद यहाँ पर बैंक खाते की विगत आपको ज़रूरी से डालनी है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक को सिलेक्ट करना है, यहाँ बैंक शाखा के नाम को लिख देना है और यहाँ पर आपको खाता नंबर लिख देना है यानी, और लास्ट में आपको आईएफएससी कोड लिखकर इस कैप्चा को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से ये ओपन हो जाएगा और इसमें आपको दूसरे ऑप्शन पर चले जाना है, एडिट एप्लीकेशन। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भूल है तो आप यहाँ से सुधार सकते हो। तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन नंबर, स्कीम नेम सिलेक्ट कर लेना है कोई भी और यहाँ पर कन्फर्मेशन नंबर और बर्थ डेट डालकर इस कैप्चा को छोड़ करके आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में सुधार करने को मिलेगा। अन्यथा आपके एप्लीकेशन में कोई भूल नहीं है तो आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर अपलोड फ़ोटो पर चले जाना है। यहाँ पर आपको अपना स्कीम चुन लेना है। जैसे यहाँ चुनेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन नंबर यानी कि अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद आपकी जन्म तिथि यहाँ पर डाल देनी है और ये कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर लिख देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने फ़ोटो अपलोडेशन का एक फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहीं से अपलोड कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने का तरीका सेम ही है। यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर डाल देना, यहाँ जन्म तिथि और यहाँ कैप्चा चोल कर लेना है। इसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इन सभी डॉक्यूमेंट की एक PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सबसे लास्ट बात, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन एप्लीकेशन पर ही ज़रूर क्लिक करना है, तभी ही आपकी एप्लीकेशन कन्फर्म होगी और ऑथोराइज अधिकारी के पास जाएगी। तो यहाँ पर योजना सिलेक्ट करके कन्फर्मेशन नंबर और जन्म तारीख डाल देना है। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ सॉल्व करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन ऑथोराइज अधिकारी के पास चला जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन भी का ऑप्शन भी मिल सकता है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल डालकर सबमिट करोगे तो आपके सामने एक योजना की PDF जो आपने भरी है वो PDF आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।